हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में 10वीं कक्षा के पोएट्री सेक्शन का पोएम नंबर 3 द विलेज सॉन्ग लेकर के मौजूद हूँ। द विलेज सॉन्ग पोएम का टाइटल है। इसको लिखने वाली सरोजनी नायडू हैं। इनका जीवन काल 1879 से 1949 के बीच में रहा है। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले इस कविता के थोड़ा थीम को जान लेते हैं। यह कविता माता और बेटी के बीच में वार्तालाप को दर्शाती है। इस कविता में कवित्री सरोजनी नायडू वर्णन करती हैं कि जीवन के आनंद देने वाले क्षण अस्थायी होते हैं। बताती हैं कि जहाँ से हमें आनंद मिलता है वह अस्थायी होता है। व्यक्ति को इन अस्थायी आनंद को पाने के लिए लालायित नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो जीवन में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अस्थायी है, अर्थात कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। जो आज है वह कल नहीं होगा। कविता के माध्यम से इसमें कवित्री प्रकृति के सौंदर्य का भी वर्णन करती है और बताती है कि प्रकृति का जो सौंदर्य है, जो सुंदरता है, वह जीवन में काफ़ी अधिक मूल्यवान है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए मेहमान हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड करता हूं। वह वीडियो आपके सिलेबस से होता है, तो जो भी मेरा वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह पोएम वहाँ से स्टार्ट होता है जब एक लड़की के विवाह की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। उसकी मम्मी ने सभी तैयारियों को पूरा करा दिया है, लेकिन वह लड़की शादी करना नहीं चाहती है और अपने मम्मी से वह तमाम तर्क को रखती है और साथ ही साथ उसकी मम्मी भी उसको तर्क के माध्यम से समझाने का प्रयास करती हैं। तो माता अपने बेटी को समझा रही है, जबकि बेटी अपने घर से कहीं जा रही है कि मुझे विवाह नहीं करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है। हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग। मम्मी अपने बालिका को हनी चाइल्ड के रूप में संबोधित करते हुए कहती है हनी चाइल्ड। हनी चाइल्ड का तात्पर्य यहाँ प्यारी बिटिया से है। आप कह सकते हैं कि प्यारी बिटिया। वेदर आर यू गोइंग कहती है आप कहाँ जा रही हो। कहती है कि हे मेरी प्यारी बिटिया, या माता अपने पुत्री से पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कॉस्ट योर ज्वेल्स। कॉस्ट का मतलब उतारना होगा। क्या तुम अपने जो ज्वेल्स, हीरे जवाहरात, आभूषणों को पहनी हो उसे उतार दोगी। ऑल टू द ब्रीज ब्लोइंग, जो हवा चल रही है। ब्रीज मंद पवन, ब्लोइंग बहाना, जो हवा चल रही है, इस हवा में तुम अपने गहनों को उतार करके फेंक दोगी। क्या आप ऐसा करोगी। वुड यू लीव द मदर, क्या तुम अपने उस मम्मी को छोड़ दोगी। लीव मीन्स छोड़ना। हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फीड यू। फेड मीन्स खिलाना। गोल्डन ग्रेन सुनहले अनाज, जो तुम्हें सुनहले अनाज को खिलाए हैं। जिस माँ ने तुम्हें लालन पालन में बहुत कष्ट उठाए हैं, क्या तुम अपने उस मम्मी को छोड़ करके चली जाओगी। क्या तुम्हारी माता ने जो तुम्हें अपने सुनहले हाथों से भोजन को कराया है, क्या तुम उसे भूल जाओगी। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें पाल पोस करके बड़ा करने में जो कष्ट उठाए हैं, क्या वह तुम सब भूल जाओगी। आगे देखें क्या कहती है। कहती है वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फॉर टू वेड यू। लवर प्रेमी, राइडिंग फॉर घोड़े पर सवार होकर के,
फोर्थ मीन्स होता है आगे आना, वेड मीन्स विवाह करना। क्या जो दूल्हा अब घोड़े पर सवार होकर के तुमसे विवाह करने के लिए आने वाला है, क्या तुम उसे भी दुखित कर दोगी? ग्रीफ, दुखित करना, क्या तुम उसे भी दुखित कर दोगी? स्टूडेंट्स, आइए इस पोएम का एक बार फिर हिंदी सारांश देख लेते हैं। यह जो पहला स्टेंजा है, इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि यह जो कविता है ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है। एक वैवाहिक समारोह का आयोजन होता है, चारों तरफ सजावट एवं आनंद का माहौल है। दुल्हन सुंदर कपड़ों में सजी हुई है, सुंदर आभूषणों को पहनी हुई है, फिर भी वह अपने विवाह के लिए तैयार नहीं है। दुल्हन की माँ खुश प्रतीत नहीं होती है। वह अपनी बेटी से पूछती है, कहती है, हे बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम अपनी माँ को छोड़कर के चली जाओगी, जिसने तुम्हारे लालन पालन में अपनी जिंदगी में बहुत ढेर सारे कष्ट को उठाए हैं? वह उससे यह भी पूछती है कि क्या वह जो सुंदर आभूषणों को पहनी है वह उसे उतार करके हवा में फेंक देगी, और जो दूल्हा घोड़े पर सवार होकर के उससे शादी करने के लिए आ रहा है उसे भी आप दुखित कर दोगी? तो आइए स्टूडेंट्स दूसरे स्टेंजा को देखते हैं। इस स्टेंजा में बेटी अपनी माता को जवाब देते हुए बताती है, कहती है, मदर, माइंड टू द फॉरेस्ट आई एम गोइंग। कहती है, मम्मी, मैं तो जंगल जा रही हूँ, मैं जंगल को जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बॉक्स द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग। बर्ड्स मीन्स कलियां होगा, बॉग मीन्स शाखाएं होगा। कहती है, यह वह स्थान है जिस स्थान पर जो चंपा की कलियां हैं वो खिली हुई हैं। टू द कोल अंटेड रिवर आइजल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टेन, द वॉइस ऑफ फेरी फॉल आर कॉलिंग मी। ओ लिसन, लिसन मीन्स होगा सुनना, फेरी फॉल परियां, ग्लिस्टन चमकना, आइजल दीप। कहती है कि यह वह स्थान है, मैं उस जगह पर जा रही हूँ जहाँ पर नदी के किनारे बने टापुओं पर कोयल अपने दुख भरे गीत गाती है, तथा कमल और लिली नदी में तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मम्मी, मैं उस जगह पर जा रही हूँ जहाँ पर फेरी फॉल जो परियां हैं और कॉलिंग में मुझे बुला रही हैं। ओ लिसन, कहती है, हे माता, आप सुनो, आप भी सुन सकती हो, देखो, सुनो, परियां मुझे बुला रही हैं, मैं उस जगह पर जा रही हूँ। हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर। इस स्टेंजा में माता अपनी पुत्री को संसार की सुंदरता के बारे में बताती है और उसे समझाती है कि आप न जाओ, आप मुझे अपने होने वाले पति को दुखित करके न जाओ, आप यहाँ रहो, दुनिया के बारे में बताती है। कहती है, हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर। कहती है, मेरी प्यारी बिटिया, उसे मना करते हुए कहती है कि यह संसार सुखों से भरा हुआ है। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स। जो ब्राइडल सॉन्ग्स है इसका मतलब विवाह का गीत है, और जो क्रेडल सॉन्ग्स है यह डोली के समय, जब डोली उठती है तो उस समय का गीत है। कहती है कि यह जो विवाह के समय पर जो गाए जाते हैं यह गीत भी देखिए हो रहे हैं। सैंडल सेंटेड लेजर, और सैंडल सेंटेड चंदन की खुशबू चारों तरफ फैली हुई है। योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम। कहती है कि जो तुम्हारे विवाह के कपड़े हैं वह अभी लूम पर हैं, करघे में हैं। सिल्वर एंड सैफरॉन ग्लोइंग, और जो तुम्हारे साड़ियाँ हैं, कपड़े हैं, उनका रंग केसरिया है और सिल्वर है। योर ब्राइडल केक्स आर इन अर्थ मीन्स भट्टी। कहती है कि जो तुम्हारे विवाह का केक है वह केक तैयार हो चुका है, वह केक भट्टी पर है। ओ विदर आर यू गोइंग। कहती है कि हे मेरी प्यारी बिटिया, तुम कहाँ जा रही हो? आप न जाओ, आप यहीं रहो। तो यह उसकी मम्मी अपने बेटी को समझाने का प्रयास करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेंजा को देखते हैं। अब इस स्टेंजा में
बेटी अपनी मम्मी को जवाब देते हुए बताती है, कहती है द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड कैरल सॉन्ग हैव कैंडेंस ऑफ सारो। कहती है कि आप जो डोली का गीत, विवाह का गीत जो बता रही हो वो दुख देने वाले हैं, दुख से भरे हुए हैं। द लॉफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो। कहती है कि हे मम्मी, समझाते हुए बताती है कि सांसारिक आनंद क्षणिक एवं अस्थायी होते हैं। जो आज जिस आनंद की बात कर रही हो, टुमारो में उसका डेथ हो जाएगा। फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग। और अंत में कहती है, आगे समझाते हुए बताती है, कहती है कि सुख जीवन में आते जाते रहते हैं। वह प्रकृति के सानिध्य में मिलने वाले अनंत सुखों का वर्णन करते हुए बताती है, कहती है फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग। कहती है कि नदी की धारा की ध्वनि को वैवाहिक संगीत से अधिक आनंदमय और आकर्षक बताती है। और अंत में कहती है, ओ मदर माइंड आई कॉन्ट स्टे द फेरी फॉल कॉलिंग। फेरी फॉल परियां। कहती है अंत में अपनी मम्मी को समझाते हुए कहती है कि हे माँ, जंगल की परियां मुझे बुला रही हैं, अतः वह वहाँ पर नहीं रुक सकती है। मम्मी, मुझे जाना ही होगा। मम्मी, मुझे जाने दो, मैं अपने आप को नहीं रोक सकती। तो इस अंतिम स्टेंजा का एक बार फिर आप हिंदी में अर्थ देख लें। इस अंतिम स्टेंजा में पुत्री अपनी माता के द्वारा बताए गए शब्दों से प्रभावित नहीं होती है। वह अपनी मम्मी को समझाते हुए बताती है कि सांसारिक आनंद की जो बात आप करती हो, वह सांसारिक आनंद क्षणिक एवं अस्थायी होते हैं। वह आज हैं तो कल समाप्त हो जाएंगे। अर्थात जीवन में जो सुख हैं वह आते और जाते रहते हैं, वह अस्थायी नहीं है। दूसरी तरफ वह अपनी माता को प्रकृति के प्रेम के बारे में बताते हुए कहती है कि प्रकृति के सानिध्य में जो प्रेम मिलता है, उसका जो सुख होता है वह अनंत काल के लिए होता है। आगे वह नदी की धारा की ध्वनि को वैवाहिक संगीत से अधिक आनंदमय तथा आकर्षक बताती है। कहती है कि जो नदियों की धाराओं से उठने वाली जो संगीत है वह काफ़ी आकर्षक होता है। और अंत में अपनी माँ से वह कहती है कि देखो माँ, मुझे जंगल में परियां बुला रही हैं, मैं अपने आप को रोक नहीं सकती हूँ, मुझे जाना ही होगा। स्टूडेंट्स, यह इस पोएम का हिंदी समरी रहा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। फिर हम नए वीडियो में नए लेसन के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।